थोड़ा सोचिए कि आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपके सपने पूरे हो जाएंगे क्या? नहीं ना। गलत सोच रहे हैं बच्चे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे हजारों बच्चों की जिंदगियां ऐसा ही होती थी, लेकिन 2016 से अब अगर आपके पास टैलेंट है ना, तो आपको पैसे और ये गरीबी आपके सब साकार करने में रोक नहीं सकती है। गरीबी आपको आगे की पढ़ाई बड़े बड़े संस्थान में जैसे आईआईटी, नीट और जैसे एग्जाम में आप क्वालिफाई करने, इतना बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके सपने पूरे हो जाएंगे। उस कॉलेज में जाने के लिए सपने होंगे जहां बच्चे इसकी तैयारियां करते हैं, जहां 2 लाख 4 लाख इसके फीस होती है, वो बच्चे जाके आईआईटी और नीट जैसे क्वालिफाई करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और आप सोचो कि यदि आपके पास ऐसा फ्री हो रहा होगा तो आप क्या सपने पूरा करेंगे कि नहीं? आइए इसी को सपने पूरा करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है आकांक्षा 40। आज मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा कि आकांक्षा 40 क्या है, इसके एडमिशन के लिए क्या करनी पड़ती है, यहां एडमिशन होने के बाद आपको कैसा रहना, खाना पीना, क्या पैसा लगता है या नहीं लगता है, और साथ ही मैं आपको केस स्टडी भी करके ये बताऊंगा कि यहां से पढ़े हुए बच्चे अब क्या कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज भी आपको दिखाऊंगा। तब आप शायद विश्वास करेंगे, नहीं तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हम गरीबी से हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गलत सोच रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं आकांक्षा 40 क्या है। चलो शुरू करें। आकांक्षा 40 इसको समझिए। ये 2016 में यानी 2016 में एक झारखंड सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत यहां पे जो बच्चे नीट का तैयारी करते हैं और जो बच्चे आईआईटी जेई एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसके लिए कोचिंग करनी पड़ती है। ये नीट और आईआईटी जैसे कोचिंग की तैयारी फ्री कराई जाती है और इसकी शुरुआत 2016 में रघुबर सरकार की समय में किया गया था। अब ये कंटिन्यू है क्योंकि एक बहुत झारखंड की महत्वाकांक्षाएं हैं और ये एक बहुत सफल योजनाएं हैं। और मैं झारखंड सरकार को ये धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वो बच्चे जिसके कभी सोच नहीं सकते हैं, वो बच्चे अब आईआईटी में, वो बच्चे अब नीट में, एम्स में डॉक्टरी कर रहे हैं, या कोई एनआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से पार्ट हाउस के 30 से 40 लाख का पैकेज लेके पढ़ाई कर रहा है। तो मैं सरकार को सीधा सीधा धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे अब का सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तो 2016 में यहां होता क्या है, नीट के लिए 40 स्टूडेंट्स का यहां पे चयनित किया जाता है और जेई के लिए 40 स्टूडेंट्स का यहां पे चयनित किया जाता है। यानी 40 और 40 स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स का कोचिंग फ्री में अनुभवी शिक्षक के द्वारा कराया जाता, जहां पे A1 फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है और वहां बच्चे एक माहौल तैयार करके दिया जाता है जहां पढ़ने का माहौल होगा, जहां जैसे हाईटेक क्लासरूम है, आपका अनुभवी शिक्षक है। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं, क्या क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है। आकांक्षा योजना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। झारखंड के गरीब और वंचित परिवार के मेधावी बच्चों को आईआईटी, एनआईटी, एम्स और ये सीक्लेट, ये वाला एक्चुअली में हमारा वो जो पढ़ाई किया जाता है, आगे जाके आपका लॉ लेके पढ़ाई करते हैं, उन लोग के लिए ये भी होता है। लेकिन हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे, एनआईटी और एम्स के बारे में, यानी आईआईटी और एनआईटी जैसे एग्जाम में करने संस्थानों प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग करवाया जाता है। इसका शुरुआत 2016 में हमारा रघुबर दास सरकार के द्वारा रांची जिला स्कूल परिसर में आवासीय कोचिंग सेंटर के रूप में है। यानी आपका अगर बात किया जाए, रांची में यह संस्थान है, ठीक है, और ये कहां पे है, तो आवासीय जो हमारे पास स्कूल है ना, रांची का आवासीय स्कूल, उसी परिसर में इसको चलाया जाता है। तो यहां पे आपको पता भी चल गया कहां आपको पढ़ाया जाएगा। इसके विशिष्ट सुविधाएं हैं, पढ़ाई, आवास, रहने के लिए भोजन और अन्य सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे पढ़ाया जाता है। बोला झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक से मैट्रिक और इंटर पास करके छात्रों के लिए
प्रतियोगी प्रवेश द्वारा परीक्षा लिया जाता है। यानी इसमें पढ़ने के लिए बच्चों आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जो जेक, जैसे कि आप लोगों मैट्रिक और इंटर के एग्जाम लिया था, वही एक आपको एग्जाम लेगा। जो बच्चे यहाँ पे अंडर 40 यानी नीट के लिए और अंडर 40 आईआईटी के लिए होंगे, उस बच्चे को यहाँ पे दाखिला मिलेगा, जहां पे रांची में आपको रहने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आगे जाके हम लोग आगे भी बात करेंगे। आगे बात करते हैं आकांक्षा 40 में एडमिशन कैसे ले। तो इसके लिए हम लोगों ने बोला क्या करता है, इसके लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है। ये एक्चुअली जेक के द्वारा करवाया जाता है। तो जेक इसका एग्जाम लेता है, जहां पे आप क्वालिफाई कर लेंगे तो 2 स्टेज में होता है, एक पहला और ये दूसरा, यानी इसका प्री भी होता है और इसका मेंस भी होता है। दोनों में क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे चयनित कर लिया जाएगा, तो आपको ये सारी सुविधाएं होगी। ये हर साल जेक के द्वारा फॉर्म निकाला जाता है, ये अप्रैल मंथ में। और यदि आप है ना एग्जाम के बाद मतलब रिजल्ट के बाद अप्रैल मंथ में यदि आप पास कर जाते हैं तो यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। ये तो हमको समझ में आया कि आकांक्षा 40 एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब हमको टेस्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, टेस्ट में होता क्या क्या है। तो आकांक्षा जो 40 परीक्षा है ना, इसका एग्जाम पैटर्न इस तरह से है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स के 40 प्रश्न मिलेंगे और एक एक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री में भी आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होगा। और यदि आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी देना पड़ेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। और वहीं पे आपको मानसिक योग्यता यानी हम लोग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, ये 40 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। वहीं पे जो बच्चे जेईई का तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए बाकी सारे रह जाएंगे। यहां पे आपको बायो का नहीं देना पड़ेगा, यहां पे मैथमेटिक्स आपको 40 देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे अगर जेईई का तैयारी करने जाएंगे तो आपको 40 फिजिक्स के पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री 40 पूछे जाएंगे और मैथ्स के 40 पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के 40 पूछे जाएंगे, तो आपको 160 होगा। वहीं पर यदि नीट का तैयारी करने जाएंगे तो फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40 और बायोलॉजी के 40 और मेंटल एबिलिटी 40, इस प्रकार 140। तो ये सिलेबस रहा जहां से आपका एग्जाम देना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे झारखंड के, आप सोचो कि उन बच्चों के साथ आपका मुकाबला होगा, क्योंकि यहां पे वही बच्चे आएंगे, केवल और केवल 40 बच्चे। यदि इतना सारा बच्चे 4 लाख के आसपास मैट्रिक इंटर एग्जाम देते हैं, उनमें से 40 स्टूडेंट सिलेक्शन होना उतना आसान नहीं है। तो यहां बच्चे तैयारी करते हैं इस एग्जाम के लिए। तो क्या क्या ये किस लेवल के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बच्चों ये हमारा 9th और आपका 10th लेवल के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आप अगर बात करोगे तो ये हमारा NCERT ही आपका से पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान पे लेके आपको पढ़ना है 9th मैथ्स और साइंस, ठीक है। आइए आकांक्षा संस्थान की क्या विशेषताएं हैं। देखो, एक तो अनुभवी शिक्षक और डिजिटल क्लासरूम यहाँ पे है, ठीक है। लड़के लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल्स, वाईफाई, लाइब्रेरी और स्टडी रूम मिलता है, जहां पे एक अलग सा आपको माहौल मिलता है पढ़ने के लिए, जो कि एक आईआईटी और नीट एग्जाम जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जरूरी होता है। इसीलिए आपको एक तो पॉजिटिव पॉइंट आपको मिलता है। दूसरा बात यहाँ पे क्या रखा जाता है, सामाजिक और समावस्थियां SC ST और OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी अवसर प्रदान है। यानी आपको सारा ही सब दिखा जाएगा SC ST OBC के लिए, जैसे हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, जहां पे इतने बड़े सपने पूरा करते हैं, IIT एम्स जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां की जगह इनको मिलता है। तो एक तो बात यहाँ ये है, ये देख रहे हैं आप शायद इसका हॉस्टल से। आगे अगर बात किया जाएगा तो हम बोल सकते हैं आकांक्षा 40 की क्या क्या सुविधाएं हैं। एक तो आपके पास बोला गया कि फ्री कोचिंग होगा, जहां पे IIT JEE नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे। दूसरा, निशुल्क आवास, आपको दिखाऊंगा भी कैसा आवास है। हॉस्टल्स रहने की पूरी सुविधा मिलेगा। फ्री खाना, रोजाना खाना दिया जाता है। अनुभवी शिक्षक एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। आपका डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम और टेक्नोलॉजी से पढ़ाई होती है। यहाँ लाइब्रेरी भी आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। स्टडी रूम होता है पढ़ने के लिए, शांत माहौल मिलता है। वाईफाई की सुविधा, जहां पे ऑनलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और
अलग अलग हॉस्टल से लड़के और लड़कियों के लिए। तो ये सुविधा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पे कुछ आकांक्षा 40 के स्टूडेंट्स है, जहां आप देख सकते हैं, और ये ऐसे टीचर है, इतना अनुभवी टीचर यहाँ पे इन बच्चों को गाइड कर रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सोचिए कैसा माहौल है, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट। तब बोल रहा हूं मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं। तो ये ऐसे सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये हॉस्टल्स है, ये देख रहे हैं हॉस्टल्स के बिल्डिंग्स, ऐसे फ्री रहेंगे आप ऐसे जगह, जहां पे रांची में रहने के लिए कम से कम 8 से 10 आपको कम से कम 1000 की जरूरत पड़ेगा ऐसे रहने के लिए। अगर आप बात किया जाए इनकी सफलताओं के बीच में, तो देखो जेई मेंस में आकांक्षा 40 20 विद्यार्थी सफल, समझ रहे हैं। आईआईटी एग्जाम में 20 विद्यार्थी सफल हो चुके, 40 विद्यार्थी में ऐसे हैं। इसमें 14 पिछड़े वर्ग के, यानी आपका ओबीसी। ये तो हम बाद में बात करेंगे, इनके फोटोज वगैरह है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। आकांक्षा की कुछ उपलब्धियां अगर बात करेंगे, 2016 और 18 बैच में जेई मेंस में 20 सफल हुए, नीट में 4 चयन हुआ। 2017 और 19 का बैच में जेई मेंस में 24 हुआ, नीट में 30 सफल हुए। इस प्रकार की आगे अगर बात किया जाए तो 19 से लेकर 21 बैच वाला में जेई एडवांस में 6 आईआईटी में गए, नीट में 5 सफल हुए। 20 और 22 का बैच में 48 सफल हुए, नीट में 10 एमबीबीएस करने चले गए, यानी एम्स में चले गए। 20 और 23 बैच में 33 जेई मेंस में गए, जेई एडवांस में 2 गए और नीट में 8 एमबीबीएस चले गए। जेई मेंस में 34 हुआ, नीट 11 हुआ, साथ ही 12 महीने का क्लेट क्यूटी। ये तो हमने बोला कि दूसरा दिन बात करेंगे। अब आप बताओ, अब तक का सबसे शानदार जेई मेंस है 47 2025 से लेकर 23 से 25, क्योंकि 2 साल के क्लासरूम कोर्स होता है। जेई एडवांस में 15 और आईआईटी में गया, और नीट में 16 ऐसे एमबीबीएस और 15। ये वाला तो हमारा वाला सीयूटी वाला क्लेट वाला, वो तो हमारा अलग है, उसको हम दूसरा दिन बात करेंगे। तो यहाँ कुछ सफलता के बारे में मैंने आपको बताया। आइए कुछ ऐसे भी बात करते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है राजश्री। ये बच्चे क्या किया, बोला 10वीं के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना था, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि प्राइवेट कॉलेज की पढ़ाई संभव नहीं था। इसीलिए तो अभी आकांक्षा 40 के बारे में पता चला। इसके बाद मेन परीक्षा दी और चयन हो गया। हालांकि नामांकन के वक्त भी पैसों की समस्या आ गई। ऐसे में संस्थान के शिक्षक बीके सिंह ने मदद की और दाखिला सुनिश्चित करवाया। यानी आकांक्षा 40 से पास आउट करके जेई जैसे एग्जाम में पास करने के बाद भी कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा नहीं था। तो जैसे ये सर, इनको तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे बीके सिंह साहब को, कि ऐसे बच्चों को इतना पैसा मदद करने के बाद कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराया। तो एक राजश्री का कहानी, आपका भी ये कहानी बन सकता है। क्या आप भी अपना कहानी छपा सकते हैं? क्या आप भी अपना कहानी पूरा कर सकते हैं? क्या आप भी अपना जिंदगी पूरा कर सकते हैं, अपने जिंदगी सपने? तो आप भी आकांक्षा 40 की तैयारी करिए और फ्री पढ़िए यदि आपके पास पैसे नहीं है। अब ये इनका बता, सुबल कुमार नंदी, इनके कहानी बताता हूं मैं आपको। आर्थिक तंगी इतना थी कि 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। एक ऐसा बच्चा जो क्लास 10 पढ़ने के बाद ही पढ़ाई करने की सपना छोड़ देते हैं, वो बच्चे सपने पूरे कर रहे हैं आकांक्षा के माध्यम से, आप देख सकते हैं। लेकिन आकांक्षा 40 की जानकारी मिली और वहां पहुंचने के बाद जिंदगी ने नया मोड़ लिया और ये बच्चा एनआईटी में पढ़ रहा है। तो आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं बच्चों, यदि आप आकांक्षा 40 जैसे योजनाओं से आप जुड़ते हैं। ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। आप अगर घूमते रहेंगे और आकांक्षा 40 के एग्जाम देकर आप सोचेंगे चले जाएंगे, तो नहीं होगा। ये एक कठिन एग्जाम है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। बोला मैंने शुरुआती दौर पे, यदि आपके पास टैलेंट है तो गरीबी आपके सपने को रोक नहीं सकता है। मेरे भाई, इस बात पे गौर करना मेरा बात।